नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो अभी हाथ मुँह धो के आई हूँ और सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आस्था अभी सो ही रही है और देखिए यहाँ पे आस्था के सारे खिलौने, ये बैग और ये खिलौना पड़ा हुआ है। और मैंने अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाई क्योंकि आज थोड़ा सा ना लेट हो गया है मुझे उठने में। और देखिए धूप भी आ गई है, थोड़ा सा धूप भी निकल आया है हल्का हल्का। और अभी झाड़ू नहीं लगी, लेकिन चाय पीने का मन पहले कर रहा है, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो दोस्तों देखिए अभी आस्था सो के नहीं उठी है और सुबह सुबह ना थोड़ा सा अपने पास बुला लेती है इसे लाड करने के लिए। और जब तक उसे ऐसे करो ना तब तक वो उठेगी नहीं, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होगी। और मना भी कर रही थी कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा तुम्हारे सर जी खुद ही आ जाएंगे लेने, इससे अच्छा तुम जाओ स्कूल। तो अब वो जैसे तैसे स्कूल के लिए मान गई है और तैयार होने गई है, जब तक मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ। क्योंकि दोस्तों हाथ मुंह धो लिया था, अभी पूरे घर में झाड़ू नहीं लगी है। सीधे हाथ मुंह धो के फ्रेश होके मैं सीधे आ गई हूँ चाय बनाने। क्योंकि आस्था के पापा बहुत देर के जगे हुए हैं तो वो भी चाय मांग रहे थे। तो मैंने कहा पहले चाय ही बना लेती हूँ, उसके बाद सारा काम है ना किया जाएगा। सुबह उठते ही अगर चाय न पियो और काम में लग जाओ तो फुर्ती नहीं आती बिल्कुल भी, और आलस जैसा लगता है। लेकिन मैं फिर भी पहले झाड़ू लगा ही लेती हूँ घर पे, उसके बाद चाय पीती हूँ। क्योंकि सारे लोग यहाँ पे मतलब अंधेरे अंधेरे में ही बाहर निकल के झाड़ू लगा लेते हैं। तो यही मैं सोचती हूँ कि मैं भी बाहर जल्दी झाड़ू लगा लूँ, मुझे भी ना लेट हो जाए, वरना कहे ना कि ये देखो कितनी लेट जगी है। लेकिन आज तो वास्तविकता लेट हो ही गया था और आस्था के पापा ने बाहर झाड़ू लगा दी थी, दुकान में झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं उठी हूँ और फिर मैं सीधे हाथ मुँह धोने गई और अब चाय बना के ले आई हूँ। बना के नहीं, सॉरी, चाय बन गई है। अब मैंने चाय को छान दी है। अब सबसे पहले ले जाऊंगी आस्था के पापा के पास। और अभी आस्था रेडी हो रही है तो वो पहले रेडी हो जाए, उसके बाद चाय नाश्ता वो भी कर लेगी। और मैं और आस्था के पापा दोनों ही यहाँ पे बैठ गए हैं चाय पीने। दुकान वाला ही कमरा है, यहीं पे चक्की लगी हुई है और ये चक्की की ही बोरियाँ ये दोनों रखी हुई है। नहीं, एक में नमक का पैकेट है, दुकान का नमक का पैकेट है ये। नमक की बोरियां है, नमक की बोरी है, नमक रखे हैं इसमें। और वो सब आटा के रखे हुए हैं, गेहूं के रखे हैं। तो हम दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए चाय पी रहे हैं। और अब उसके बाद लगाना है दोस्तों झाड़ू। तो देखिए मैंने सीधे ही झाड़ू उठा ली है और उन्होंने पूरा कमरा साफ़ करने के बाद कचरा यहाँ इकट्ठे कर दिया था, तो वही सारा कचरा मैंने बाहर की तरफ कर दिया है। और अब पूरे आंगन की सफाई करूँगी। चौमासे के कारण ना यहाँ पे हमारे आंगन की हालत ख़राब हुई पड़ी है, हर जगह मिट्टी मिट्टी, काई काला सा दिखता है और अच्छा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। जैसे लग रहा है ना जल्दी जल्दी बरसात का सीज़न ख़त्म हो और घर को अच्छे से सजाया जाए। यहाँ पे भी मैंने पहले मिट्टी भर दी थी, यहाँ पे किनारे में आप देख रहे होंगे ना किचन की दीवार के पास, तो मिट्टी भर दी थी। लेकिन इन दिनों जो रात में कीड़े निकलते हैं ना, उन्होंने यहाँ की मिट्टी जो गीली गीली मिट्टी थी वो खा ली है और ऐसी कर दी है। अगर यहाँ झाड़ू लगाएंगे तो सारी मिट्टी वहाँ से बह के और मतलब हट के और कचड़े में फिक जाएगी, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया, वैसे ही रहने दिया, झाड़ू नहीं लगाया। तो ऐसे ही पूरे घर में हो रखा है, किनारे किनारे पे जहाँ जहाँ गीला है तो वहाँ की गीली गीली मिट्टी कीड़ों ने खा ली है या फिर कीड़े उसी में घुस बैठे हैं। तो अब आ गई हूँ दोस्तों किचन में, और किचन में सारा ही सामान अब एडजस्ट हो गया है। अब ना मुझे दिक्कत बहुत कम होती है। पहले खाना बनाने में जब बाहर ले जा के बार बार खाना बनाती थी तो एक तो मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था, ऊपर से सामान वहाँ पे आंगन में पड़ा ही रहता था और अच्छा नहीं दिखता था, आंगन और भी ज़्यादा ख़राब दिखता था। अब तो वहाँ पे सिर्फ एक खटोली डली रहती है, सिलबट्टा भी डला रहता है, सिलबट्टा भी रखा हुआ है। लेकिन कुछ इंतज़ाम करूँगी, सिलबट्टे को भी कहीं किनारे में ही लगा दूँगी वैसे। लेकिन वहाँ पे भी किनारे में ही है, अगर पानी से धो सिलबट्टे को ना तो सारा पानी यहाँ से बह के दरवाजे की तरफ से बाहर चला जाता है। तो इसीलिए ना यहाँ पे सिलौटी को भी यहीं रख रखा है मैंने। अब दोस्तों देखिए पूरी झाड़ू लग गई है, लेकिन आज धूप तो ना बिल्कुल आ गया है और आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है। कल का जितना हमने माटी कूड़ा का काम किया था वो सारा आज सूख जाएगा, इसलिए ये भी सही है कि धूप अच्छी निकल आई है। बल्कि और तेज़ धूप अगर निकल जाएगी ना और बारिश अगर नहीं होगी तो मट्टी अच्छे से बैठ जाएगा और बार बार टूटे फूटेगा नहीं। तो दोस्तों घर आंगन तो है ही बड़ा, झाड़ू लगाते लगाते 1 घंटा हो जाता है।
टीवी वाला कमरा साफ़ करो, किचन साफ़ करो, दुकान साफ़ करो, दुकान के बाहर साफ़ करो और फिर आंगन साफ़ करो। तो ये सारे कामों में ना देर तो हो ही जाती है। और अब आ गई हूँ दोस्तों फ्रिज। बहुत दिनों से ना मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, लेकिन गर्मियों में ऐसा हो रखा था जब हम नहीं थे तो अम्मा उसमें मतलब पेप्सी ठंडी होती थी और पानी ठंडा होता था। जो भी चीज़ सब्जी वगैरह बच जाती है तो उसमें रख देते हैं तो ख़राब नहीं होता है। तो ना इस वजह से क्या हो रहा था कि जब तक गर्मी थी तब तक फ्रिज साफ़ नहीं हो पाया। अगर फ्रिज साफ़ कर देते तो उस दिन सारी पेप्सी गर्म रह जाती। तो इसलिए ना फ्रिज इतना ज़्यादा आज गंदा हो गया था कि मैंने फाइनली सारा उसका ढक्कन वक्कन निकाल दिया है, फ्रिज को साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये ढक्कन मैं निकाल के ले आई हूँ इन्हें साफ़ करने। तो ये देखिए एक ढक्कन ना मतलब लगाते हैं वहाँ पे, तो एक ये टूट भी गया है। वो भी अम्मा से ही टूट गया है, हमसे नहीं टूटा है। जब अम्मा ने दुकान ले रखी थी उस समय उनसे पता नहीं कैसे टूट गया। और ये सब चीज़ शहरों में तो नहीं मिल जाती, लेकिन गांव घर में दोबारा नहीं मिलती। फ्रिज ही कोई नहीं लेगा यहाँ पे, तो वो छोटा सा टुकड़ा कौन जा रहा है ख़रीदने या फिर बेचने। तो इसलिए वो भी नहीं मिल पाएगा, वरना हम नया ही लगा देते। तो फ्रिज में जितने भी स्लेब लगे हुए थे ना वो तो मैंने साफ़ कर दिए थे, ऊपर वाला साफ़ नहीं किया था क्योंकि फ्रिज का उसमें ठंडा पानी वगैरह और बोतल रखी थी। तो अब मैंने वो भी निकाल दिया है और ये सारे जितने भी ढक्कन थे ये सारे मैं लगा दूंगी और उसे धोने चली जाऊंगी इसके बाद। फ्रिज ना बिल्कुल नए जैसे हो गया। आज तक के पापा भी बोल रहे थे कि बिल्कुल नया जैसा हो गया है फ्रिज। मैंने बढ़िया से साबुन लगा लगा के धो दिया है, पहले रगड़ दिया पहले जूने से और फिर जाके धो दिया था। और यहाँ जो दोस्तों उस दिन हमने मिट्टी यहाँ कोने में फेंक दी थी ना, तो हमें आइडिया आया कि ऐसे चबूतरा सा यहाँ पे बना देते हैं, ईंट यहाँ लगा देते हैं ताकि गर्मियों में नहीं, अगर बरसात होगी तो यहाँ का पानी भी नीचे की तरफ बहे ना और मिट्टी ना बहे यहाँ से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ईंटें लगा दिए किनारे किनारे पे और पूरे में यहाँ पे मिट्टी भर दी है, जिसकी वजह से इन दोनों जो दीवार हैं उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा और वो ख़राब कम होंगी। तो यहाँ पे आस्था के पापा इन सभी मिट्टी को नीचे की तरफ दबा रहे थे पत्थर से मार मार के ऐसे। और उसके बाद मैंने बोला कि आप ऐसे ना करो, मैं सीधे ही इस पे पानी मतलब कपड़े वपड़े जो भी धोंगी उस सब का पानी यहाँ पे लाके डालती जाऊंगी तो ये मिट्टी खुद ही बैठ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारे यहाँ ना कहीं भी ऐसे मिट्टी फालतू पड़ी रहेगी ना, बिल्लियाँ हमारे यहाँ बहुत परेशान करती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी वजह से ऐसे मिट्टी को दबा दबा के रखना पड़ता है, वरना अगर वो देखेंगी तो उस सारा मिट्टी फैला देंगी। और अब दोस्तों आस्था के पापा देखिए नहा धो के आ गए हैं और पूजा कर रहे हैं। मैंने भी नहाना धोना मेरा भी हो गया है, लेकिन आस्था के पापा ही पूजा कर दे रहे हैं। तो हमारे घर में रोज़ सुबह शाम पूजा हो जाती है भगवान की। हालांकि रोज़ डेली मैं दिखाती नहीं हूँ पूजा पाठ का, लेकिन हमारे यहाँ रोज़ डेली पूजा हो जाती है। और बाहर भी देखिए आस्था के पापा ना अगरबत्ती लगा के आ रहे हैं। बाहर खेड़ापति हैं तो वहाँ पे भी अगरबत्ती लगा दी है। लेकिन इन सब कामों के बीच दोस्तों आज बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई और खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया। इन्हें जाना था बाज़ार, तो मेरे को लगा कि बाज़ार जाएंगे उसके बाद आके खाना खाएंगे। तो मैं उनसे बोली कि क्या बना दूँ, तो गुस्सा होने लगे। तो इसीलिए मैं अब जल्दी जल्दी उनके लिए बना रही हूँ। अब जल्दीबाजी में तो यही बन सकता है क्योंकि उन्हें बाज़ार जाना है, तो जल्दबाजी में पराठे और चटनी ही बन सकते हैं। जल्दी जल्दी ये नाश्ता बना दे रही हूँ और खाना फिर बाद में बना दूँगी, क्योंकि गुस्सा होने लगे थे तो डर लगने लग जाता है फिर कि घर में कलेश ना मचे। एक तो वो काम भी कर रहे थे, ऊपर से फिर नाश्ता भी नहीं मिला, तो हो जाता है घर में। आप सभी के घरों में भी ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से। मेरे घर में तो होता रहता है, हर 2-3 दिन में ये सब होता रहता है। तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे मैं, इसलिए जल्दी जल्दी डर के मारे मैं जल्दी जल्दी आई। मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँथा और पराठे यहाँ पे मैंने सेक दिए हैं। पराठे सेक दिए। एक टमाटर बचा हुआ था तो उस टमाटर की चटनी पीस दूँगी और मिर्ची की चटनी पीस दूँगी। और साथ ही साथ अम्मा भी मुझे बातें सुनाने लगीं कि खाना नहीं सुबह सुबह बना पाती है। तो पूरा काम करते करते नहाते धोते आज थोड़ा लेट हो गया था, जिसकी वजह से खाना बनने में थोड़ा लेट हो गया। तो अम्मा ने भी 2-4 बातें सुना डाली हैं और उसके बाद फिर घर में भी एक भी बार नहीं आएंगी। गुस्सा हो गई वो भी मुझसे, आस्था के पापा भी गुस्सा हो गए। आस्था तो चली गई है स्कूल, तो देखिए मैं तो यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना काम करने में लगी हुई हूँ।
तो मैंने दोस्तों जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार कर लिया और ये देखिए पराठा चटनी बनकर तैयार है और सीधे इन्हीं को दे आती हूँ। तो और मैंने आटा भी छोड़ दिया, बनाया नहीं है और सिर्फ पराठे इनके लिए बनाए, चटनी बनाई और सारा आटा रखा हुआ है। बाद में बनाऊँगी खाना, अब पहले ये खा के बाज़ार चले जाएँ क्योंकि रोज़ लेट हो ही जा रहा था खाना बनने में। तो मैंने सोचा आज और फ्रिज वगैरह साफ़ कर दूँ। तो इन्हीं सब कामों में ना और देर हो गई आज, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही देर हो गया। इन्हें जाना था मार्केट तो चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने टाइम पे इन्हें पराठे और चटनी बना के दे दिया। और अब उसके बाद दोस्तों जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी हूँ। ये तो चले गए बाज़ार और अब मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि सब्जियाँ कुछ बची नहीं थी। और आज जेठानी जी के यहाँ थोड़ा सा ये क्या कहते हैं मठा भमा था, तो मैं उनके यहाँ से मठा मैंने मंगवा लिए हैं और कढ़ी बना दिए हैं। कढ़ी के साथ चावल यहाँ पे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है। तो आज मैं किचन वाले चूल्हे पे दोस्तों खाना बना रही हूँ। हालांकि देखिए अगर यहाँ पे लाइट नहीं रहती ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और वीडियो शूट नहीं हो पाता है। इसी चक्कर में कढ़ी पूरी बन गई और उसके बाद लाइट आई है। तो अब मैंने देखी कढ़ी बना ली। कढ़ी को परस के रख देंगे इस बर्तन में और चावल धीमी धीमी आंच में चूल्हे में पकते रहेंगे। धीमी धीमी आंच में दोस्तों चावल बहुत अच्छे पक जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा तेज़ आंच कर दो और फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही चूल्हा धीमी धीमी आंच में जलता रहता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना बिल्कुल थोड़ा सा तेज़ कर दिया। अच्छा जल्दी जल्दी वो खौल जाएगा, फिर धीमी आँच में अपना वो पकता रहेगा और तुम जो है ना दूसरा काम कर सकते हो। तो अब दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी खाना बनाते बनाते। किचन में जैसे कि धुआं जल्दी निकल नहीं पाता तो पूरा किचन गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। और ये हो गए थे थोड़े से मेरे बर्तन धोने के लिए, जो अभी मैंने कढ़ी बनाई और नाश्ता बनाया था, इन्हीं सब के बर्तन हो गए हैं। तो इन बर्तनों को भी धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में अम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे बर्तन जूठे रख के रहना। वो अगर देख लेती हैं तो वो एक आध दो ताने मार ही देती हैं, कह देती हैं कि बर्तन धो के रख लो और अभी रख लो। कहेंगी मैं दुकान में बैठी हूँ, जब तक जाओ तुम बर्तन धो लो अपने। तो वो देखती हैं बर्तन तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती हैं। कभी आपको दिखाऊंगी भी, वीडियो शूट भी करूँगी ऐसा। बर्तनों को देख के बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। तो सभी की बातों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है और मद्देनज़र सभी के पसंद का काम करना पड़ता है। किसी की पसंद का ना करो तो बातें सुनाएंगे, मुंह फुलाएंगे। तो आज का दोस्तों सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पे सारे बर्तन धो धा के मैंने रख दिए हैं। साड़ी में गर्मी लग रही थी इसलिए ये पहन लिया है। तो अब यहाँ पे बर्तनों को लगा दूंगी और बर्तन जैसे मैंने लुढ़का के ही रखे थे, मतलब नीचे की तरफ से, तो सारा बर्तनों का पानी उसमें से हट गया है। तो अब मैंने यहाँ पे लाके सजा दिए। वैसे भी थोड़े से बर्तन थे तो लाके मैंने तुरंत सजा दिया है। और दोस्तों किचन को कलर भी करना है मुझे। तो अभी देखिए मौसम तो थोड़ा खुल गया है, आप देख रहे हैं। तो सोच रही थी किचन को जब तक बाकी काम बाद में करूँगी, किचन को पहले कलर अलर करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी हर जगह एक तो दिख रही है। यहाँ पे सामने में भी दीवार जो है ना मिट्टी की दिख रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो धीरे धीरे अपना काम ना सिमटाती हूँ, वरना दीपावली में इकट्ठे मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाएगा। तो सोच रही थी किचन का काम जो है ना, किचन में कलरिंग वगैरह कर दूँ मैं। यहाँ पे कल दोस्तों कुछ कपड़े धोए थे मैंने, तो वही कपड़े मैं ना सजावट करने आ गई हूँ। सजा दूँगी इन्हें और ले जाके अलमारी में रख दूँगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि किचन को अभी कलर करना सही रहेगा या फिर सीधे दीपावली के टाइम पे ही कलर करूँ तो वो सही रहेगा। कमेंट करके अपनी अपनी राय दीजिए और कलर बता दीजिएगा कौन से कलर से करना है। डिज़ाइन विज़ाइन अगर आइडिया है तो ये सब भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग दोस्तों बज गए हैं, 1 बज गए होंगे लगभग। तो और आस्था के पापा ले आए हैं बाज़ार से सामान, दुकान के सामान आए थे वो मैंने दुकान में रख दिए हैं। यहाँ पे आए हैं घर के सामान, सब्जी भाजी फल। और ये देखिए सब्जियाँ निकाल के अम्मा से कह रही थी, अम्मा की सब्ज़ी नहीं आई है तो उनको इसी में से सब्जियां दे दूंगी। तो उन्होंने बोला बाद में दे देना, अभी नहीं चाहिए। अभी वो थोड़ा सा गुस्से में थी। इसमें ले आए दोस्तों गुड़, दुकान के लिए और घर के लिए।
टमाटर, भटा। भटा तो हर मंगल को ही आते हैं हमारे घर पे। परवल, लहसुन, तो दोस्तों देखिए इतनी सारी सब्जियां आ गई है। ये सब्जियां पूरे सप्ताह चलेंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब